जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस बार आपकी अदालत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेरे मेहमान हैं, तो मैंने राजनाथ सिंह से पूछा था क्या वाकई में कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं? क्या वाकई में कांग्रेस के पास रेल का टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं बचे? क्योंकि कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस से डर गए हैं, तो मैंने इस पर भी राजनाथ सिंह से जवाब मांगा। तो राजनाथ सिंह ने कैसे रिएक्ट किया ये डिटेल में तो आप कल देख सकेंगे, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा आपको अभी दिखाता हूं। कांग्रेस की शिकायत है कि इनकम टैक्स भी जरूरत से ज्यादा एक्टिव है। कांग्रेस पार्टी को 210 करोड़ का, सभी को सक्रियता के साथ अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। इनएक्टिव किसी को नहीं रहना चाहिए, सबको एक्टिव रहना चाहिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, सबको एक्टिव रहना चाहिए। अब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। इनकम टैक्स की वजह से कांग्रेस की क्या हालत हो गई, इसका बयान राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, हमारे पास रेल का टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, हमारे पास पोस्टर छपाने के पैसे नहीं है, मैं तो किसी को 2 रुपए भी नहीं दे सकता। ऐसा आप लोग मानते हैं क्या? देखिए जनता ही नहीं मानती कि उनके पास 2 रुपये भी नहीं है, नहीं दे सकते। चुनाव आने वाला है, चुनाव के मौके पे एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी तो है ही है, उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दें। कोई आरोप लगाता है कि आपने फ्रीज कर दिया, मान लीजिए फ्रीज हो गया, किसी एजेंसी ने फ्रीज कर दिया, तो आप कोर्ट जाते क्यों नहीं है? लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्यों नहीं जाते आप? जाते हैं लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं क्या करूं? हमारी गवर्नमेंट क्या करे? मोदी जी क्या करें? देखिए, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं दूसरी पार्टियों के, उनसे जब मैं बात करता हूं वो कहते हैं कि मोदी जी बहुत सख्त हैं, अमित शाह बहुत सख्त हैं, लेकिन राजनाथ बड़े दयावान हैं, वो भी नहीं दया करते। दयालु सभी हैं हमारे यहाँ। दूसरी चीज देखिए, यह करप्शन का जहां तक सवाल है, कहने को चाहे कोई कुछ भी कह ले, 10 वर्ष हो गए मोदी जी की लीडरशिप पे इस गवर्नमेंट के चलते हुए। कोई भी अपोजिशन का भी कोई व्यक्ति उंगली उठाकर किसी एक मिनिस्टर के ऊपर भी आरोप नहीं लगा सका करप्शन का। यह है हमारी गवर्नमेंट। राजनाथ सिंह तो इस मुद्दे पर सियासी बात की है, लेकिन इस पूरे मामले में तथ्यों को समझना जरूरी है। इनकम टैक्स के मामले में पहली बात तो यह है कि कांग्रेस का एक भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ। देश भर में कांग्रेस पार्टी के 100 से ज्यादा अकाउंट हैं, जिनमें अलग अलग जगह करोड़ों रुपए जमा हैं। इनमें से दिल्ली के 5 बैंकों के 11 अकाउंट से इनकम टैक्स ने अपने बकाया पैसे की रिकवरी की है। इन 11 अकाउंट को भी फ्रीज नहीं किया गया। इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन उसके लिए 4 कंडीशंस हैं। अगर इन शर्तों का पालन नहीं होता तो टैक्स पर कोई छूट नहीं मिल सकती। इनमें से एक शर्त है निर्धारित तिथि तक रिटर्न फाइल करना, टाइम पर अप्लाई करना जरूरी होता है। पहले कांग्रेस को सितंबर 2018 तक रिटर्न फाइल करने की तारीख दी गई थी, इसके बाद टाइम लिमिट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2018 तक लिमिट कर दिया। तो भी कांग्रेस ने एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई नहीं किया, फाइल नहीं किया। जब फाइल किया तब तक टाइम लिमिट निकल चुकी थी और वो तारीख थी फरवरी 2019 की। दूसरी शर्त यह होती है कि पॉलिटिकल पार्टी किसी एक सोर्स से 2000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकती, लेकिन कांग्रेस के अकाउंट में 14 लाख रुपए कैश जमा था और उसे दिखाया गया। इसलिए एग्जेम्पशन की जो शर्त थी उसका वायलेशन हुआ और सारा पैसा टैक्सेबल हो गया। तो भी अगर इसका 20% जमा करा दिया जाता है तो और बाकी के लिए केस फाइल कर दिया गया होता तो इनकम टैक्स के लिए अकाउंट से पैसा जब्त करने की नौबत ना आती। दूसरी बात ये, इनकम टैक्स के सोर्सेज बताते हैं कि जब कमलनाथ के यहां और मेगा इंजीनियरिंग के यहां इनकम टैक्स की रेट पड़ी तो उसके कई लिंक कांग्रेस पार्टी के अकाउंट के साथ मिले, इसलिए दोबारा असेसमेंट करने का ऑर्डर दिया गया। इनकम टैक्स के जानकारों का कहना है कि जब यह असेसमेंट आएगा तो कांग्रेस के लिए इनकम टैक्स का अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है। और तीसरी बात है, 31 साल पहले के टैक्स पर सवाल उठाए गए। इसको लेकर जानकारी यह मिली कि इस पैसे पर टैक्स देने में कांग्रेस पार्टी के अकाउंट डिपार्टमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया और यह टैक्स इंटरेस्ट के साथ बढ़ते बढ़ते 53 करोड़ हो गया।
इसके लिए भी नोटिस भेजा गया है। इसलिए यह कहना गलत है कि सरकार कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है। वैसे भी इनकम टैक्स के रूल्स नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं बनाए, सारे नियम कानून पुराने हैं। जिस नियम के तहत कांग्रेस का पैसा जब्त किया गया है वो कानून भी कांग्रेस के जमाने में ही बना था। इसलिए जो हुआ उसके लिए दूसरों को दोष देना ठीक नहीं होगा। असली बात है कि लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने कभी इस बात की फिक्र नहीं की कि रिटर्न फाइल किया या नहीं। न उन्होंने इस पर ध्यान दिया, न किसी ने नोटिस भेजा। लापरवाही तो हुई, लेकिन अब वक्त बदल गया है। सरकारी डिपार्टमेंट एक्टिव हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी या दूसरे डिपार्टमेंट पूरी तरह डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। जमाना बदल गया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का रवैया नहीं बदला। इसी चक्कर में गड़बड़ी हुई। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस के सियासी बयानों का जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिटेल में दिया है। राजनाथ सिंह का पूरा जवाब आप सुन पाएंगे आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ जी, जब से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। हम लोगों ने तो जेल भेजा नहीं है, और जहां तक मेरी जानकारी है उसके पहले 9 संबंध भी भेजे गए थे कि आप अपना समय दीजिए, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने समय ही नहीं दिया। अब समय नहीं दिया तो उनको उठा के ले गए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे